अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो बात क्या को तो मैं एक प्रोफेशनल होंदे नॉर्मल होंदे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल हैप्पी लिविंग हाउसवाइफ हूँ। एज ए हाउसवाइफ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। शायद मेरे साथ बहुत सारे लेडीज़ और हाउसवाइफ भी मेरी इस बात को अग्री करती। वो बात क्या कतो हमारे अंदर फ्री में दस्तक देने वाली चीज़ क्या कतो वो रहते ओवर थिंकिंग। हम जो हाउसवाइफ रहती ना, हर एक चीज़ को लेकर हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती और नेगेटिविटी तो हमारे अंदर फ्री में दस्तक दे डालती है। पॉजिटिविटी तो दूर दूर तक भी नहीं रहती। नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग हमारे अंदर आने में एक सेकंड भी नहीं लगता। अगर हमें हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेको आना का तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अब हमें हमारे अंदर नेगेटिविटी को हटा को ओवर थिंकिंग को हटा को पॉजिटिविटी हमारे अंदर कैसा ले ले को आना का तो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीक़ा। मैं भी तुम्हारे सकीच एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एक नॉर्मल मैं भी आपकी तरह एक बहन हूँ। मेरे अंदर भी बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग आ जाती है और नेगेटिविटी तो बोलोच नको वत्ता जल्दी आ जाती है। इन सब को मैं कैसा दूर हटाई का तो एक बहुत ही सिंपल तरीक़ा। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या कर तो मैं खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती थी। हमें खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने लग जाना। हमें किसी को भी अपनी कौन सी भी बात रंदे कभी भी कौन सी भी बात रंदे हमें किसी को भी क्या भी शेयर नहीं करना। अगर हमें अपना कर को शेयर करने लगे तो उन्हों क्या करती सामने अच्छे रहती बट पीठ पीछे हमारा खुद का मजाक उड़ाने लग जाती। तो हमें कोशिश करना कि हमें खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, ये सोच को मोटिवेट करना कि मैं आज के बाद से ओवर थिंकिंग नहीं करती। ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, चीज़ें अच्छे होने की जगह चीज़ें जो है ना बिगड़ने लग जाती। जब चीज़ें बिगड़ने लग गए तो उसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जब हमें ज़्यादा सोचने लग जाती, जब हमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाती, तब हमारी नींद जो है ना 8 आवर से 6 आवर, 6 आवर से 4 आवर, 4 आवर से 2 आवर होने लग जाती। जब हमारी नींद कम होने लग जाती है तब हमें खुद धीरे धीरे कर को हमें खुद कमज़ोर होने लग जाते हैं। जब हमें कमज़ोर पड़ गए तो हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे शोहर को कौन देखता है? कौन भी नहीं देखता। इन सब से हमें खुद कैसा बचना का तो सबसे पहले हमें खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना। उसके बाद हमें खुद अपने आप से प्रॉमिस ये करना कि आज के बाद से चाहे कुछ भी होंदे, आज के बाद से मैं ज़्यादा सोचती नहीं। चाहे कुछ भी हो जाते मैं आज के बाद से ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करती। ओवर थिंकिंग करने से चीज़ें तो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होते, उससे और ज़्यादा चीज़ें जो है ना, हालात चीज़ें कुछ भी होते वो और भी बिगड़ने लग जाती। तो आज के बाद से चाहे कुछ भी हो जाते मैं बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं ले को आती और मैं ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करती। कर को ये सबसे पहली चीज़ हमें खुद अपने आप को प्रॉमिस करना, हमें खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लेना। मैं भी तुम्हारे जैसी एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, जो मेरे अंदर भी बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग आ जाती थी। हर एक छोटी छोटी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब बच्चे बीमार पड़ जाते, बच्चों को रत्ती भी सर्दी खांसी हो जाती तो मैं पूरी रात रात सोती नहीं थी। मतलब कि मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब मुझे नींद नहीं आती थी तो नेक्स्ट डे मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती थी। हालांकि बच्चों को दवाइयाँ देने को बच्चे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाते थे, मगर मैं दिन पर दिन वीक पड़ने लग जाती थी। एक दिन मैं खुद अपने आप से पूछी कि मैं कहीं को इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। इतना ज़्यादा सोचने से तो चीज़ें तो ठीक नहीं हो रही और भी चीज़ें जो है ना बिगड़ते जा रही। तो तब से मैं क्या करी, अपने आप को प्रॉमिस करी, अपने आप को मैं खुद सेल्फ मोटिवेट करी कि चाहे कुछ भी हो जाते, चाहे कैसे भी हालात होंदे, अच्छे होंदे बुरे होंदे, कैसे भी हालात होंदे, कैसी भी सिचुएशन होंदे, आज के बाद से मैं ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करती और मेरे अंदर बिल्कुल भी मैं नेगेटिविटी बिल्कुल भी लाने नहीं देती। चाहे कुछ भी हो जाने कर को मैं खुद अपने आप को एक प्रॉमिस करी, मैं खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करी। मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओवर थिंकिंग से बचने का बस एक ही रास्ता और वो रास्ता क्या कर तो मेडिटेशन। जैसे मैं सुबह में उठती हूँ
तब मैं बस 15 मिनट के वास्ते मैं मेडिटेशन करती हूँ। और वो मेडिटेशन क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं 5 मिनट के वास्ते खामोशी से बैठ जाती हूँ, क्या भी नहीं सोचती। उसके बाद 10 मिनट के वास्ते मैं अल्लाह हू कर को मैं इनहेल और एक्सहेल के जैसा मैं अल्लाह हू कर को 10 मिनट के वास्ते पढ़ती हूँ, आँखें बंद कर को बिना कुछ भी सोचे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ने बैठ जाती हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ते ही मैं सुबह में एक यासीन और अर्रहमान, ये मेरा डेली रूटीन है। सुबह में फजर के नमाज के बाद मैं एक बार यासीन और एक बार अर्रहमान पढ़ को एक गिलास पानी में दम कर को, और वो एक गिलास पानी बिस्मिल्लाह कर को 3 सांस में मैं पी लेती हूँ। उसके बाद ही मेरा घर का जो भी काम रहता वो काम मैं स्टार्ट करती सो। तो तुम्हें भी ओवर थिंकिंग से बचना कतो, नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर से हटाना कतो, मेडिटेशन सुबह में उठते ही मेडिटेशन करने का स्टार्ट करो। और एक दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने मेडिटेशन करने से क्या भी फ़ायदा नहीं होता। ये मेडिटेशन जो है ना, हमें हर दिन करना, यानी कि हर रोज़ हमें मेडिटेशन करना। हमें अपने आप की हेल्थ के वास्ते एटलीस्ट हमें 15 मिनट तो हमें निकाल सकती। बस 15 मिनट तो ऐसा चुटकी में चले जाता। अगर बातें कर ले को बैठे तो भी 15 मिनट हो जाती। अगर फ़ोन स्क्रॉलिंग करने में बैठे तो भी 15 मिनट से आधा घंटा कब हो जाता मालूम नहीं। तो हमें अपनी हेल्थ के वास्ते, हमें अपने आप को हिम्मत लाने के वास्ते, हमें अपने आप में हिम्मत से रहने के वास्ते तो हमें 15 मिनट तो निकाल सकती ना। तो हमारी ख़ुद की हेल्थ के वास्ते, हमारी ख़ुद की सेहत के वास्ते हमें 15 मिनट तो ज़रूर निकाल को हमें सेल्फ मेडिटेशन ज़रूर करना। और एक बात क्या कहूँ, सुबह में जब हमें उठती ना, तब भी हमें कोशिश करना कि सुबह में हमारा घर का सारा काम हमें कंप्लीट कर डालना कर को। जब हमें सुबह में जल्दी उठ को हमारा घर का जो भी काम रहता है ना वो कंप्लीट कर डाले तो बस 1 आवर में हमारे घर का पूरा काम हो जाता है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है कि वो तो जब बच्चे स्कूल से घर आ जाते ना, तब हम ना रत्ती भर भी टाइम नहीं रहता और हमारे ख़ुद के वास्ते भी टाइम नहीं रहता। तो कोशिश करना कि सुबह में जल्दी उठते ही ब्रेकफास्ट बनाने के बाद घर का सारा काम कर डालना और उसके बाद फ्री होकर बैठ जाना। क्योंकि तो जब बच्चे स्कूल से घर आ जाती ना, तब हमारे वास्ते रत्ती टाइम भी नहीं रहता कि वो तो बच्चों को रेडी कर को अरबी को भेजने का रहता है, खाना खिलाने का रहता है, और अरबी से जाकर के बाद बच्चों को स्कूल का पढ़ाने का भी रहता है। और आज तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही कि वो तो मेरे छोटे बेटे मुईज़ जो है ना, बार बार बीच में बातें कर ले को हैं और सो रही भी नहीं। तो उनका सोने का जो टाइमिंग है ना वो चेंज हो गए, और इसके वजह से ना मैं कितना की कोशिश कर रही हूँ कि उनको खामोश कराने की, बट उन्हें खामोश रत्ती भी नहीं हो रही। तो उनके जो भी वॉइस ही प्लीज़ इग्नोर करो। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि तो हमें ख़ुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, हमें ख़ुद अपने आप को ओवर थिंकिंग करने से बचना, और नेगेटिविटी जो है ना हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं ले को आना। जो भी है हमें ख़ुद अपने आप से करना। अगर हमें ख़ुद गिरे तो हमें ख़ुद खड़ने की कोशिश करना, अगर हमें रोए तो हमें ख़ुद हमारे आंसू पोंछने की कोशिश करना। जैसे कि मैं तुम ना बोल को हूँ कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही प्रोफेशनल हूँ, ना ही नॉर्मल हूँ। जो भी हूँ मैं एक पर्सनल, हमारी लाइफ में जो भी होता है ना पर्सनल लाइफ में, बस वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो तो हमारी सबकी लाइफ में सेम ही प्रॉब्लम रहते। सो हमारी हाउसवाइफ के अंदर तो कूट कूट के प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, परेशानियाँ भर भर को रहती। जब हमें दूसरे के साथ शेयर करें तो वो जो शेयरिंग रहती ना हमारी प्रॉब्लम्स, शेयरिंग्स के साथ साथ वो मजाक भी बन जाता है। तो वो प्रॉब्लम्स हमारी मजाक नहीं बनने देना कर को हमें ख़ुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, हमें ख़ुद अपने आप को हिम्मत से खड़ा होने की, हमें ख़ुद अपने आप को कोशिश करना। क्या भी रहते हमें हमारी प्रॉब्लम्स दूसरे के साथ शेयर करें तो वो प्रॉब्लम्स नहीं और भी बिग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि मजाक बन को हो जाता है। शायद आप सबके साथ भी ऐसा होता रहेगा, मेरे साथ तो बार बार ऐसा हो को है। जब भी मैं मेरे प्रॉब्लम्स आदमियों के साथ शेयर कर को वो प्रॉब्लम्स नहीं मजाक बन को हो जाता है। तो वो वास्ते मैं ख़ुद अपने आप को मोटिवेट करी कि आज के बाद से मेरी कौन सी भी प्रॉब्लम होते मैं किसके साथ भी मैं शेयर नहीं करती सिवाय अल्लाह के। कि वो तो अल्लाह तो
गैबी मदद करने वाला है। अल्लाह तो हर दिलों के हाल को जानने वाला है। तो मैं सिर्फ अल्लाह से मेरी हर एक दिल की बात शेयर करती। सो यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी मैं कोई सी भी बात मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि तो ऑलरेडी उनके बहुत सारे परेशानियाँ टेंशन्स रहती, वो वजह से मैं खुद उनके साथ कोई सी भी मेरी अपनी बात नहीं शेयर करती। मैं जो भी मेरी बात शेयर करती हूँ सिर्फ मैं अल्लाह से शेयर करती। सो तो तुम्हें भी खुद ऐसा कोशिश करो कि तुम्हारी जो भी परेशानियाँ रहती हैं अल्लाह से शेयर करो और अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करो। हो सकता है कि ये मेरी वीडियो तुम ना सबको यूज़फुल लगे। अगर यूज़फुल लगी रही तो मेरी ये वीडियो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।